हमारे बीच में हमारे कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब हैं। उनके साथ में डायस पे बहुत सारे उलमा इकराम हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, सबका नाम नहीं लूँगा। हुज्जाज इकराम, बुजुर्गों और दोस्तों, आप तमाम लोगों को पता है कि देश में क्या हालात है। ऐसे टाइम पे आप लोगों को एक मुक़द्दस जगह जाने का मौका मिला है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला जो 54,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, उनका लाइसेंस हमारे देश की सरकार कैंसिल की है। तो ऐसे मौके पे जब सीट्स कम होने के जा रहे हैं, आप लोगों को जो मौका मिल रहा है, इसका मतलब है कि अब देश में जितने 22-25 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों को मौका मिला है। ऐसी जगह जब जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे देश के लिए आप लोग दुआ करें। अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर में हादसा हुआ, आप तमाम लोगों को पता है। मैं हमारी पार्टी के तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर का होने के नाते कुछ दिन पहले, मैं 2 दिन पहले गया था वहाँ पे। जो कहानियाँ सुना, जो दहशतगर्दी वहाँ पे हुई, वो टेररिस्ट अटैक में जिस तरह से मजहब पूछ के मारा गया, लेकिन दूसरी तरफ एक किस्सा भी है। हम जितना भी ये टेररिस्ट अटैक को कंडम करें उतना कम है, जितना भी इसकी मजम्मत करें उतना कम है। लेकिन उसके साथ साथ में जो कश्मीर के मुसलमानों ने जो मुजाहरा किया अपने किरदार का, उसको भी हम लोग को याद रखना चाहिए। जो बाइसरान मेडो से लेके नीचे तक 7-7 किलोमीटर अपने कंधों पे, अपने पीठ पे जो जख्मी थे, उनको लेके नीचे आने वाले लोग भी मुसलमान थे। जो घोड़ों पे डाल के उनको नीचे तक लेके आने वाले भी मुसलमान थे। और जो लोग वहां से जो टूरिस्ट गाइड थे, जो अपने कंधों पे बिठा के नीचे तक लेके आने वाले भी मुसलमान थे। और 2-2, 3-3 दिन अपने घरों में रख के, 2-2, 3-3 दिन उनको खाना पीना खिला के, उनको सही सलामती फ्लाइटों में बिठा के भेजने वाले भी मुसलमान थे। तो एक तरफ दहशतगर्दी है, उसका हम लोग को किसी भी तरह हम उनको कंडम करें वो कम है। उसके साथ में जो मुसलमान वहां पे अपने किरदार का मुजाहरा करें, उसको उनकी भी शाबाशी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ में कुछ दिन से हम लोग को वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में सुनने को मिल रहा है। पूरे देश भर में जगह जगह एहतजाज हो रहा है। हम लोग को कई जगह जाके बात करने का भी मौका मिल रहा है। केंद्र सरकार जिस तरह से एक बिल लेके आई है, ये कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, और तमाम आप लोगों को उसका पता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो सवाल हम लोगों ने उठाए थे, पार्लियामेंट में जो सवाल हम लोगों ने उठाए थे, लेकिन उनका जवाब इस सरकार के पास या मंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास उसका जवाब नहीं था। जो सवाल हम लोग उठाए थे, वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस सरकार से पूछ रहे हैं, आज भी उनके पास जवाब नहीं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जहां पे आप जा रहे हैं, सुना है कि वहां पे सारी दुआएं कबूल होती हैं। आप दुआ कीजिए कि एक अच्छा फैसला हम लोगों के हक में आए, एक अच्छा फैसला वक्फ के हक में आए, एक अच्छा फैसला जो हमारे इतने लाखों के इदारे जो पिछले 600, 700, 800 साल से बनाए गए जो इदारे हैं, उसके हक में एक अच्छा फैसला है। और साथ ही साथ दुआ कीजिए कि हमारे देश में अमन हो, और साथ में जो लोग ये दहशतगर्दी के टाइम पे जो अटैक हुआ था, जो जख्मी हुए थे, उनके हक में जो खड़े होकर काम किए, उनके लिए भी आप दुआएं कीजिए। साथ ही साथ आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज 4,500 करोड़ रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब ने जो ग्रांट माइनॉरिटीज को दिए हैं, 2013 से लेकर 18 तक जो सरकार थी, जब भी सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी माइनॉरिटीज को लगातार ग्रांट देते गए और बढ़ाते गए। अब पिछले 2 साल से भी लगातार हमारे गारंटीज के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद हमें 4,500 करोड़ उन्होंने पिछले 2 साल से दिया है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और रियासत में इतना बड़ा रकम एक कम्युनिटी को दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धरामैया साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए मुमकिन हो पाया। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर के हक में, हमारे सारे सियासतदान जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके हक में, और हमारे पूरे रियासत और देश के हक में आप दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।